जी। तो आज जो क्लास जो है वो हमें 12 बजे तक करनी पड़ेगी, बिकॉज मुझे 1 बजे कहीं पहुंचना है। और उम्मीद मुझे ये है कि मैं 4 बजे वाली क्लास लूंगा, तो मैं उससे पहले फ्री हो जाऊंगा। बट अगर 1% नहीं हुआ तो फिर से वो कीर्ति मैम और रंजीत मैडम जो हैं। राइट। तो एक तो मैंने वो रिकॉर्डिंग शेयर कर दिया जो आप लोग मांग रहे थे। तो बट क्योंकि मैंने वो रिकॉर्डिंग अभी चेक नहीं कर पाया था पूरा डिटेल में, वीडियो एडिट कर दिया था। तो आप लोग देख लीजिए, जब आप मुझे बोलेंगे कि वो वीडियो ठीक है, उसमें कोई भी चीज़ ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, तो फिर मैं उसको यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो मैंने सिर्फ इसलिए नहीं करा बिकॉज कल भी कोई मेरी वीडियो थी, वो यूट्यूब ने जो है वो कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट जो है उसको रिमूव कर दिया था। तो आई डोंट वांट कि वो रिपीटेडली इस तरीके से हो। तो दैट इज द रीजन वो। एक सेकेंड। तो उसकी वजह से जो है वो मैं उसको नहीं कर पा रहा था। बट ये है कि मतलब सुबह सुबह बैठ के मैंने वो एडिटिंग कर दी थी सारी। तो बट सबको डिटेल में देख नहीं पाया था, इसलिए जो है उसका। एंड जो इनका शशि मैडम का जो सेशन था वो बहुत अच्छा था। तो कल्पना मैम को एक बार जो है वो दोबारा एफर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एक हमारे पास एक रिकॉर्डेड सेशन आए लेकर वाला। वो उनका जो लास्ट टाइम सेशन हुआ था उसमें उस टाइम पर ये लोगों का रिकॉर्डिंग वाला वो ही नहीं था वर्टिकल ऑन। तो बट इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ सब लोग जब आपस में सीख रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो बहुत फिनोमिनल है। एक दफे लक्ष्मी मैडम आप भी जो है एक क्लास लीजिएगा ग्रुप की, इन टर्म्स ऑफ लक्ष्मी जी जो है वो ललिता सहस्त्रनाम और 4-5 चीजें हैं जो इनकी एक वीडियो ऑलमोस्ट 6 मिलियन वायरल हुई थी पर्टेनिंग टू जॉब एम्प्लॉयमेंट के मंत्रों की वजह से। तो वो बड़ा फिनोमिनल सा वो था, देखकर मुझे बड़ा यूनिक सा फील हुआ। तो एक दफे जो है जब भी हमारा क्लास का रहेगा, अगर मेरा आज ही जैसे 4 बजे का क्लास होता है, तो वो अगर मैं नई टाइम से पहुंच पाया तो आप आज का सेशन भी ले लीजिएगा कीर्ति मैम के साथ में और रंजीत मैम के साथ में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मेन पार्ट जो मैं सब लोगों का अटेंशन फोकस वापस लाना चाहता हूँ वो ये कि हमारा थंब गेजिंग का जो एक्टिविटी है उसको आप जितना रिलीजियसली करेंगे उतना रिलीजियसली उसके हमारे को रिजल्ट्स भी मिलेंगे, बिकॉज वो इंस्टेंट हीलिंग का स्टार्ट है। तो दैट वे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन तो मैं। सर नमस्कार। सर हाँ जी आज हम नमस्कार। ज्वाइन ही नहीं हो पाए मार्सिलिंग वाली क्लास में। पता नहीं क्यों घूमता ही रहा है। मैंने बंद करके मोबाइल वाईफाई चेक करके सब किया, ज्वाइन ही नहीं मार्कसीलिंग कर। में तो मैंने ही 10 बजे हैंड ओवर करा है आरती को। सबको ऐड कर रहा था लगातार। आप किस टाइम पर ऐड हुए थे वहां पे? 10 बजे ही होगी सी सर, मैं तो 9:50 पे ऑन कर दिया था पर ऐड नहीं हुई आज मैं। नहीं, आपने मार्कसीलिंग वाला जो कब मैडम से टाइम बैठी हूँ, होता है ना 9:50 पे उसमें। बैठ गई थी। नहीं, 9:50 पे तो नहीं बैठे हो, तो आप गलत कह रहे हैं। मैं तो किसी को छोड़ता ही नहीं ना अटेंड नहीं करने मैं से। बैठ गई थी कोई सर। और आरती लिंक पर भले ही क्लिक एक कर, दफे छूट जाए। कोई और लिंक पर क्लिक हाँ, कर दिया कोई मैं होगा और फिर बैठ उन्होंने। लिंक होगा। बैठ कोई और लिंक होगा। देखिए ऐसा है, हमारे सर 3 ये लिंक है। मार्सिलिंग वाला सुबह करना है। मैडम एक सेकंड हाँ। सुनिए। हमारे 3 लिंक है। जब मैं क्लास लेता हूं तो मैंने अभी ग्रुप में शेयर करा है, वो नॉर्मल हीलिंग वाला करके ग्रुप है। वो जूम लिंक है, उस पे क्लिक करना है तो वो वाला आपका वो शुरू हो जाएगा। दूसरा लिंक है जो मास हीलिंग वाला है, उस पे मास हीलिंग लिखा हुआ है। तो मास हीलिंग होती है सुबह 10 से 10:30, लेकिन वो लिंक एक्टिवेट हो जाता है सुबह 9 सवा 9 बजे से। क्योंकि हम ये कहते हैं कि जब 10 बजे हीलिंग शुरू हो रही है तो 10 बजे या 10 बजे के बाद कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा, तो हम एंट्री नहीं देते। अब एंट्री ना देने का रीजन ये है कि कोई व्यक्ति एक मेडिटेटिव स्टेट में गया, और मेडिटेटिव स्टेट में जाने के बाद आपने जब जूम लिंक दबाकर उसमें एंट्री करी तो आपके पीछे ही म्यूजिक बज रहा था। तो इसलिए जो है हम किसी भी व्यक्ति को 10 बजे के बाद एंट्री नहीं देते। बहुत रेयरली ऐसा होता है कि हमारी क्लास स्टार्ट ही नहीं हुई है तो हम एंट्री दे देते, वरना हम मास हीलिंग में एंट्री नहीं देते आफ्टर 10 o'clock।
3 हीलिंग सुबह होती है, 3 हीलिंग शाम को होती है, 3 हीलिंग शाम की 6 से 6:30 होती है, सुबह की 10 से ब्रेकफास्ट। साढ़े। जी, कौन बोले? सर ये दो लिंक पे फिर ज्वाइन करना है, एक मासी लिंग वाला है सुबह 10 से 10:30, फिर आपकी क्लास वाला हाँ जी, दोनों अलग अलग लिंक है। है, एक तो नॉर्मल क्लास वाला। तो ये नॉर्मल क्लास वाला लिंक चल ओके, रहा है अभी। दोनों अलग अलग करनी है। हाँ जी, तभी आपको एंट्री नहीं मिली होगी ना वहां पे, हाँ क्योंकि जी वो ठीक लिंक है जी। 10:30 तो बजे सुबह डिसेबल हो जाता है। मासी लिंग वाला कर देंगे। हाँ जी, सुबह मास हीलिंग वाले पे जाना है ओके, 10 से चलो साढ़े कल मैं दस और मासी लिंग शाम को दोनों। 6 से 6:30। एंड उसका रीजन भी सिर्फ इतना है कि हम मतलब ओके जी कोशिश, सर। मतलब हम कुछ भी कर रहे हो, वो 6 से 6:30 और 10 से 10:30 जो है वो हमारी क्लास एक्टिव रहेगी। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना होता है मास हीलिंग से रिलेटेड, वो हम सुबह कहते हैं उनको करने के लिए। हमारा टारगेट सिर्फ इतना सा है कि अगर कोई व्यक्ति को कोई भी हेल्थ इशू है और वो लगातार मास हीलिंग पैरेलली ले रहा है, तो वो हेल्थ इशू कितने दिन में सबसाइड कर रहा है। तो इसलिए मैंने बोला कि वो एस्पेक्ट ऐसा है कि अगर किसी को मान लीजिए कैंसर है, तो वो कैंसर का जो भी ट्रीटमेंट ले रहा है डॉक्टर का, हमारा उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। बट अगर वो पैरेलली हीलिंग ले रहा है और 15 दिन वो हीलिंग लेता है सुबह और शाम दोनों टाइम मिलाकर, तो उसका जो पैरामीटर है, जो कैंसर बायोमार्कर है, उसमें कितना रिडक्शन हुआ, ये हम उसमें हाईलाइट करते हैं। तो इसलिए मैं इस पूरे पार्ट को कह रहा हूँ कि हमारा जो मास हीलिंग है, वो तो हम हर जगह जहां भी जा रहे हैं, मतलब ट्रैवल कर रहे हैं तो भी तुरंत कहीं रुकते हैं, क्लास ऑन करते हैं और वो सेशन पूरा करते हैं। नमस्कार चंद्रशेखर सर, आज तो आप बड़े दिनों बाद दिखे। एक बात पूछनी है मुझे, एक बात पूछनी है। जी। ये नमस्ते सर। मुझे लेकर एंटीना खरीदने की जरूरत है। मैंने ऐसे कोई कमर्शियल यूज के तो करना नहीं है। इसके लिए मैं ऑर्डर करते करते रुक गई थी। मैडम, 2,500 रुपये का आइटम है, क्यों इतना सोचना? रहेगा पास में तो काम ही होगा, उसमें कोई ज्यादा वैसी चीज नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है। मतलब मैं, मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे ग्रुप में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं। अब जैसे हमारे चंद्रशेखर सर हैं, ही इज बेस्ड आउट ऑफ बैंगलोर। ही इज अ एक्सेप्शनल वास्तु कंसल्टेंट। और जो जो चीजें ये करते हैं इन टर्म्स ऑफ, इनका अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ वास्तु साइंसेस करके है, वो वहां से इन्होंने कोर्स वगैरह करा है। एंड अच्छा, एक एक्सेप्शनल पूरा एस्पेक्ट है। अब जब कभी इन लोगों को कोई चीज दिखानी बतानी हो और हमारे पास लेकर एंटीना हो, तो हम वो चीज इवेल्युएट कर सकते हैं कि जो इनका इनपुट है उसका एनर्जी कितना ज्यादा है। ठीक। एंड वी आर फॉर्चुनेट कि ये कल्पना मैम हमारे ग्रुप में है, तो एक एक्सेप्शनल एबिलिटी आपको देखने समझने के लिए मिलती है। इसलिए मैंने बोला कि हाँ अगर कोई व्यक्ति लेकर एंटीना रखेगा तो बेटर है। बोवी स्केल जो है वो मैंने सबको भेज ही रखा है ग्रुप में। हाँ, तो इन दैट सिचुएशन आपको ये बेनिफिट मिलेगा इसका, कि ठीक। उसको चलाने का बेसिक क्लास जो है वो मैडम ने ऑलरेडी दे रखा है। तो रखेंगे पास में तो एक चीज का एडवांटेज होगा। सर मेरे जी पास चंद्रशेखर सर। है लेकर लाइकर। मैंने भी वास्तु किया हुआ है सर। पहले महावास्तु वालों से किया, फिर सागर सर से। उन्होंने ना लेकर एंटीना दिया था हमें सर। तो मैं चेक जी, करा लूंगी आपसे, वो ठीक है कि नहीं मेरा। ठीक है। हाँ। चीजें चीजें बनती हैं। वैसे तो वो बहुत चार्ज करते हैं, लेकिन है हाँ प्रॉब्लम। वैसे वो सेम ही चलिए, है मैं सबसे सार पहले बताओ। जो है चंद्रशेखर सर को रिक्वेस्ट करूंगा। चंद्रशेखर जी जो है बैंगलोर में बेस्ड हैं, वो अपना इंट्रोडक्शन एक बार ग्रुप को दे दें। Uh, Namaste, sir. नमस्कार सर। Namaste. I'm Chandrasekhar from Bangalore. Basically, I'm an engineer. Now, almost since 20 years, I'm into holistic healing like Reiki and basically Vastu, where I have taken special training in Stapatya Vastu related to construction. So, I design buildings according to the Vastu Shastras. um, After coming here there's a lot more to learn, more to unlearn and then learn. So I'm here with sir since almost 2 months. Every day is different and every day is more knowledge.
and more what do you say, uh, revealing from inside. I mean, trying to find myself in various ways. And all the mantras I've been writing stream since few days. I'm feeling it's very very effective, and I've tried to deposit the stream energy wherever there is vastu defects, and have found it very effective in healing them. Thank you, sir. थैंक यू सो मच सर। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है। प्लीज बताइए। सर कल किन्ना जी ने कोऑर्डिनेट किया था, उनको टाइम रिस्ट्रिक्शन की वजह से थोड़ा सा डिफरेंट टाइम चाहिए होगा, तो कौन से जूम लिंक से कनेक्ट कर सकते हैं उनसे? ये जो इनके कीर्ति मैम के पास है। कीर्ति सर वो मिश्रा जी के पास है, वो ऑपरेट हाँ करते हैं वही हमको मतलब हाँ, एक ही हो बात है, सकते हैं। वो मिश्रा जी के पास जो लिंक है वो वही वाला है। जी ओके ओके, थैंक यू सर। एंड देखिए ऐसा है ना, हमारा जो टाइम जोन का रेस्ट्रिक्शन जो है ना, तो वो रेस्ट्रिक्शन हमारे को ना इग्नोर करना पड़ेगा सभी लोगों के हिसाब से। उसका रीजन ये है, इट इज टेक्निकली इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई एवरीवन, क्योंकि हर एक व्यक्ति अलग देश में बैठ के क्लास कर रहा है। तो मेरे को भी कितना बलिदान करना होगा उसके लिए। तो मतलब जब मुझे समझ में आ गया तो मैंने फिर ये रियलाइज करा कि मैं कोई चेंज नहीं करूंगा। 8:30 इन द मॉर्निंग, 6:30 इन द इवनिंग, ये दो टाइम के बीच में क्लासेस होंगी। जिसको एडजस्ट करना है वो खुद ही करेगा, मैं थोड़ी किसी को अमेरिका या किसी और जगह के हिसाब से कर रहा हूँ। तो एडजस्ट तो आप लोगों को करना पड़ेगा उसके हिसाब से, क्योंकि जो व्यक्ति फैसिलिटेट कर रहा है, ये उसका बड़प्पन है कि विदाउट एनी चार्जेस, विदाउट एनी वो मतलब इन टर्म्स ऑफ एनी रीजन, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी गेन्स एंड एनीथिंग, वो फिर भी जो है आपको एक सॉल्यूशन देने के लिए एक एक्स्ट्रा विंडो दे रहा है। तो अगर वो एक्स्ट्रा विंडो मिल रही है, ये मानकर चलिए कि ये एक रेयर फिनोमेना है। तो अगर आप उसका वैल्यू नहीं करके ये बोलें कि नहीं मुझे इस टाइम पर चाहिए या उस टाइम पर चाहिए, तो देन इट इज समथिंग विच इज आस्किंग टू मच फ्रॉम अस। तो मैं तो पर्सनली नहीं करूंगा, अगर रंजीत मैडम को लगता है तो शी कैन टेक अ कॉल, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या सर अभी टाइम है मेरे पास, आई कैन गिव दैट हाँ क्लास। तो मतलब अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, मुझे कोई इस बात से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं सबको ये बताने समझाने के लिए कर रहा हूँ, यहाँ पर एक एक्सेप्शनल लेवल की एनर्जीज जनरेट हो रही हैं। क्यों हो रही हैं, ओनली डिवाइन नोज। आने वाले टाइम में उसका क्या रीजन होगा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। और अभी तो मैं बहुत सारे लोगों का परिचय नहीं पता, मतलब जब आप जसविंदर मैम के बारे में सुनेंगे और सारी चीजों की वजह से जब उनका देखेंगे डिटेल, या मिश्रा जी ने अभी अपना सिर्फ क्या कहेंगे एक सुपरफिशियल इंट्रोडक्शन दिया है, जिस तरह से मैं देख रहा था इनका वर्किंग नॉलेज और सारा कुछ, देर इज सो मच टू नो फ्रॉम हिम। तो बट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत डिफरेंट रीजन से वो चीजें आ रही हैं। तो जो डिफरेंट रीजन से आ रही हैं तो उसको गेन करिए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 20 साल से एक फील्ड में मास्टरी के साथ काम कर रहा है और वो किसी इनपुट के बाद ये फीडबैक दे रहे हैं कि भाई देर इज सो मच टू अनलर्न एंड इम्प्लीमेंट, दैट मीन्स कि कुछ तो बहुत रेयर हो रहा है। और कोई चीज अगर रेयर हो रही है तो उसको अटेन करने में ही अपनी एनर्जी को लगाना चाहिए, नथिंग एल्स। एंड टेक्निकली मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है, कोई भी व्यक्ति किसी भी एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, चक्र एक्सपर्ट को कनेक्ट करे। अगर वो उसको कनेक्ट कर रहा है और उसकी लाइफ में उसको सॉल्यूशन मिल रहा है, देन देर इज ए अचीवमेंट। क्योंकि मैं मेरे फादर को अपने टाइम पर नहीं बचा पाया, जस्ट बिकॉज कि मेरे को वो एस्ट्रोलॉजर, वास्तु या चक्र वाले की वजह से मुझे वो पार्टी नहीं मिला जो इनपुट्स के तौर पर है। और मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस ये है कि अगर एक दफे वो व्यक्ति कोई चीज सीख रहा है और इम्प्लीमेंट करने के बाद हम किसी के फादर को तो बचा सकते हैं ना। तो इस इंटेंशन से ये सारा काम चल रहा है। ठीक है जी। राइट। सर एक बात बोलनी थी। जी बताइए। थैंक यू सर, थैंक यू रंजीत मैम। मैंने 3 दिन का वो आपको भेजा था रिव्यू करने के लिए ट्रांसक्रिप्ट। तो जी अगर आपकी परमिशन हो तो मैं ग्रुप में भेज दूं। हाँ हाँ सर बिल्कुल भेज दिए, मैंने देखा नहीं है बट आप भेज सकते हैं, भेजने उसमें ट्रांसक्रिप्ट ही है तो अपने उसके तौर पे तो कोई ऐसा वो नहीं है। दी ओनली ठीक है। थिंग इज अभी वो मेरे को कल बोला गया था उसके लिए वो एडिटिंग करने के लिए वीडियो वाले, तो वो मैं देख ही नहीं पाया। बट
जितना मेरे पास टाइम था उसके हिसाब से मैंने उसको जो है वो एडिट कर दिया। कल हम लोगों को महालक्ष्मी टेम्पल जाना था, तो फिर वो महालक्ष्मी टेम्पल में जाने के बाद ज़्यादा फिर वो काम करने का और उसका वो ही नहीं रहता है वहाँ। एक अलग ही वो दुनिया होती है। तो दैट इज वाई। तो आप वो डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं इनफैक्ट ये रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आपका एआई और वो सारा का सारा चीजों का वो है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास गीता प्रेस गोरखपुर के जितने भी पुराण और ये सारी डिटेल्स हैं महाभारत वगैरह, हम्म। इनकी पीडीएफ हम सिस्टम पर अपलोड करके उसको एक एडिटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्योंकि उसमें तो प्रिंटिंग वगैरह सब कुछ स्टैंडर्ड है। कर सकते हैं, डिपेंड करते हैं वो पीडीएफ टेक्स्ट है या इमेज है। अब ये तो मुझे नहीं पता, बट ये है कि वो जो आप मुझे ई एक सैंपल गंगोत्री या कौन भेजिए। सी साइट है, उस साइट पर सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। हाँ, आप मुझे एक एक सैंपल भेजिए तो मैं देखता हूँ। इमेज से नहीं होता सर, मैंने करके देखा है। क्या चीज? इमेज से नहीं होता सर, सब इमेज में है पीडीएफ जितनी भी है। नहीं, गीता कुछ पीडीएफ जो गीता है प्रेस सो मैंने गोरखपुर देखी वाली थी। नहीं होंगी ये जो मैंने आपको शेयर करी, ये तो हाँ पीडीएफ ही है। इमेज से इमेज वाला तो नहीं है जहां तक मुझे समझ में आता है। मतलब मैं क्योंकि उसके नहीं, एक वो एक भी पेज को कन्वर्ट हो जाएगा। वो एक भी एक कन्वर्ट पेज हो को जाएगा। जब मैं अलग अलग करके उसको इंपोर्ट कर रहा हूँ एआई में, तो एआई एडिटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे रहा है। हाँ तो मतलब तो ये क्योंकि ये तो एक्सपर्ट है ना उसके हिसाब से, तो इसलिए मेरा इंटेंशन ये था। उसका देखिए सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, उसका फायदा ये होगा, लेट सपोज कि हमने जो है अपने सारे पुराण, जो कि टोटल 36 है, हम्म महाभारत 6 वॉल्यूम है, वाल्मीकि रामायण एक है, केवल अगर हम हम्म इतने टेक्स्ट को उठाते हैं एआई में डालते हैं, मतलब ये एआई के थ्रू जो है इसकी पीडीएफ को हम कन्वर्ट करते हैं। अब आपने बोला कि मुझे इन सब के अंदर से जो भी अस्त्र शस्त्र का डिस्क्रिप्शन है वो मिल जाए, तो देन हम्म वहां पर आपको इस पुराण के अंदर ये अस्त्र शस्त्र का डिस्क्रिप्शन है, इसमें ये है, ऐसे करके आप वो सारे निकाल सकते हैं कि यहाँ पर ये मंत्र और ये उसका डिस्क्रिप्शन है। आपने बोला कौन से मंत्रों का डिस्क्रिप्शन है, तो वहां से वो मंत्र मिलने शुरू हो जाएंगे। आपने मेरे जैसा आदमी कुछ भी एडिट करके उसकी एनर्जीज को फिनोमिनल कर सकता है। तो मैं पूरे सब्जेक्ट को अगर एक दफे एडिट करने बैठूंगा तो तब करूंगा जबकि वो एडिटेबल फॉर्मेट में ही चला जाए। कि हम्म मैंने उसके एडिटिंग करने के लिए वो मतलब एक एक वो संस्कृत का जो फॉर्मेट होता है जिसमें कि आप एडिटिंग कर सकते हो, वो तब काम आएगा। तो इसलिए मैंने बोला कि ये सारी की सारी चीजें जो है वो तो बहुत आराम से ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं, बट हमारे को ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ से ओरिजिनेट होगा पार्ट। तो अगर वो वाला पार्ट हो जाता है तो ठीक है, मतलब ये तो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मैं हाँ तो अपने आप जितने एक भी। हाँ, आप एक एग्जांपल दीजिए, आपका ड्रीम भी पूरा हो जाएगा। जी, थैंक यू। सर आपने जो परसों मेडिटेशन कराई थी वो भी वीडियो मिल सकती है? मैडम वो वीडियो जो है वो तो मैंने वो भी इसमें यूट्यूब पे डाल दिया, आप देख लीजिए कौन सा है, डे 2 या डे 3 का हो गया ना वीडियो वो तो। अच्छा ठीक है, तो वो थैंक यू सर। डे 3 वाला जो वीडियो है आई थिंक यूट्यूब पे, अच्छा उसको जब आप देखेंगे तो आपको वो वहां पर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सर। तो जी मास सीलिंग के लिए फैमिली मेंबर को कैसे ऐड कर सकते हैं? अपने साथ बिठा के। ठीक है, ओके जी। ये है जी जो ये इसमें पीडीएफ्स जो अवेलेबल है उनके तौर पे मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया। तो जो गीता प्रेस गोरखपुर का भागवत पुराण, देवी भागवत पुराण है, तो ये इस तरह से है।
तो अगर इनको हम उसमें कुछ एआई के रिलेटेड कर सकते हैं तो राइट। तो अब हम शुरू करते हैं अपना। आज नीरा मैम बहुत टाइम बाद आई, क्या हो गया, सब खैरियत? Sir, I had to attend some urgent work for the family, and ओके the time was ओके, clashing, so I could not attend these classes. नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। मैं तो देखा आपको बड़े दिनों बाद, तो मैंने इसलिए Yeah, पूछा, yeah. मैंने कहा मैम कहाँ गए। टाइम क्लैश हो रहा था, तो फिर मैं ये अटेंड नो नहीं कर प्रॉब्लम, चलता रहता है, डोंट वरी। हाँ जी, तो इसको कोई पढ़ना शुरू करे। कल हमने यहां तक कर लिया था, यंत्र मंत्र तंत्र वाला। अब हम आगे बढ़ते हैं। कौन पढ़ रहा है? जी, कौन पढ़ के सुना रहा है? स्क्रीन पे क्या लिखा है? Human evolution. Number one, source of power. Indian philosophy emphasizes the connection between human evolution and the divine as the ultimate source of power. Wisdom, richness, health, and spirituality. ये दो बार आ And गया स्पिरिचुअलिटी। हाँ, ये दो बार हो गया है. Second, divine forms. The divine takes various forms, including purpose, the universe, and the five elements: mind, body, soul, nature, celestial bodies, authorities, figures, and natural forces. Number three, invocation for protection. Each supernatural force or divine entity was identified and invoked for the protection and preservation of mankind, leading to the creation of various tools and weapons. राइट, Mantra. इसका मतलब इस नहीं, अभी पहले यहीं पे रुक जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? सर, सुपर नेचुरल पावर के बारे में ही बताया, उनके साथ कनेक्शन, ह्यूमन बॉडी का कैसे एवोल्यूशन हुआ है. तो बेसिकली यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि एक मनुष्य का ईश्वर के साथ का जो कनेक्शन जो है, वहां से उसको उस ईश्वर के बारे में सोचने से, चिंतन से पावर मिलनी शुरू हो जाती है। जैसे ही वो अपने आप को उस ईश्वर के तौर पे कनेक्ट करता है, तो वहां से जो है ये एस्पेक्ट जनरेट होता है कि डिवाइन एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर। जी. एक सेकंड। सो यहाँ पर जो लाइन लिखी हुई है ये वाली, डिवाइन एज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर। जी. अब अकेले पावर की बात नहीं है यहाँ पर, पावर भी है, विजडम भी है, रिचनेस भी है, हेल्थ भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है। तो सारी की सारी चीजें जो है
वो सिर्फ उस डिवाइन कनेक्शन से ही इन्वोक होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने विष्णु का ध्यान करा तो विष्णु के ध्यान के साथ में मुझे विष्णु का ध्यान भी पता चल गया, लक्ष्मी का ध्यान भी पता चल गया, शेषनाग भी पता चल गया, उसके पैरेलल गरुड़ का भी पता चल गया, और इन सबको के बाद में विष्णु की नाभि से ब्रह्मा पता चल गया, दूसरे पॉइंट से शिव पता चल गया। फिर इन ब्रह्मा की शक्ति, विष्णु की क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी के पैर दबाती हुई लक्ष्मी जी का दर्शन, और फिर शिव जी के साथ में शक्ति का। ऐसे करके वो एक को जब भी आप देखते हैं आपको अनेक फॉर्म्स दिखनी शुरू होती है और उसका कोरिलेशन पता चलता है। अब अगर विष्णु को मैंने प्राण बोला तो प्राण के साथ में दो डोमेन बैलेंसिंग थी, एक ग्रेविटी और एक एंटी ग्रेविटी। ग्रेविटी को उन्होंने डिस्क्राइब करा शेषनाग के तौर पे, और ये ग्रेविटी का रिप्रेजेंटेशन था। और गरुड़ के तौर पर जो है उन्होंने रिप्रेजेंट करा एंटी ग्रेविटी को। तो अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है, ये रिप्रेजेंटेशन हमारे को जो है कुछ फिनोमिनल चीजों के बारे में बताना शुरू कर रहा है कि ग्रेविटी नीचे जा रही है, एंटी ग्रेविटी ऊपर जा रही है, बीच में वो प्राण सोर्स है जो विष्णु के रूप में विराजमान है। अब जब मैं अर्थ की ग्रेविटी के बारे में देखता हूं, फिर सोलर सिस्टम की ग्रेविटी के बारे में देखता हूं, फिर यूनिवर्स के हर एक सोलर सिस्टम की ग्रेविटी के तौर पे देखता हूं, तो मुझे ग्रेविटी नीचे की तरफ ले जाते हुए और एंटी ग्रेविटी ऊपर की तरफ ले जाती हुई सब जगह दिखाई देती है। तो मेरे को पावर का जो सोर्स है वो किसी भी ईश्वर का चिंतन करते ही ऑटोमेटिकली इमेजिनेशन की डोमेन में आ जाता है। तो जैसे जैसे मैं इस पूरे एस्पेक्ट को देखता गया वैसे वैसे जो है मुझे कंप्लीट स्ट्रक्चर मिलने और दिखने शुरू हो गए। तो जब मैंने इस एस्पेक्ट को देखा कि भाई ये तो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, हमारे को सिर्फ एक एस्पेक्ट बताया गया कि अगर हम विष्णु जी हैं शेषनाग पे लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी पैर दबा रही है, ये सारे मेटाफर्स थे। मेटाफर्स का किसी ने डिकोडिंग मेटाफर के जैसा ही रहने दिया, उसको किसी भी साइंटिफिक एस्पेक्ट से कनेक्ट नहीं होने दिया। ये मेरा एस्पेक्ट था जो मैंने इसको ऑब्जर्व करा। तो अब अगर मैं उस मेटाफर को डिकोड करूं और उससे रिलेटेड प्रोसेस को आइडेंटिफाई करूं, तो मुझे मल्टीपल सोर्सेज मिलने शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विष्णु की शक्ति के रूप में लक्ष्मी है, और लक्ष्मी हम सबको चाहिए। तो अगर किसी को भी लक्ष्मी चाहिए तो उसको जो है अपने आप को, अपने स्वरूप को वो विष्णु जैसा बनाना पड़ेगा ताकि वो अपना नाम लक्ष्मीपति रख सके। तो फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के लिए एक एस्पेक्ट ये वाला आ गया। बहुत सारी जगह आप लोग देखेंगे कि वो लक्ष्मी जी उल्लू पर विराजमान है। अब ये जो लक्ष्मी जी उल्लू पर विराजमान है, ये बड़ा बचकाना सा मेटाफर है। लक्ष्मी जी उल्लू पर विराजमान हो ही नहीं सकती। लक्ष्मी और लक्ष्मीपति ये दोनों के दोनों गरुड़ पे विराजमान है, तो लक्ष्मी जी का अपना वाहन गरुड़ ही होगा। तो जब हम अपने सिस्टम को ध्यान से देखते हैं और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स को देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि किसी ने हमारे डाइटीज का मजाक उड़ाने के लिए वहां पर कुछ डाल दिया। अब क्योंकि हमें हर चीज में क्वालिटी देखने की आदत पड़ गई, क्योंकि भगवान के साथ में बिना क्वालिटी के तो कोई चीज हो नहीं सकती, तो इसलिए हमने जो है उस पॉइंट पर इसको आइडेंटिफाई करा, और आइडेंटिफाई करने के बाद में जो है हमें पता चला कि यहाँ पर हमारे को जब उसको क्वेश्चन करना शुरू करते हैं तो हमारा विजडम डेवलपमेंट होता है। जब हम लक्ष्मी पे चिंतन शुरू करते हैं तो लक्ष्यते इति लक्ष्मी, जहाँ लक्ष्य वहां पर लक्ष्मी है, तो हमारा चिंतन शुरू हो गया उन दोनों के हिसाब से। मतलब क्योंकि विष्णु जी का स्वरूप समता कारक है, तो हमें हेल्थ का रिलेशनशिप समझ में आया कि मेरे ब्रेन में हिपोकैम्पस होता है जो जब तक सम रहते हैं, बैलेंस्ड रहते हैं, तब तक वो फिनोमिनल वर्क करता है। जैसे ही हम इम्बैलेंस की तरफ जाते हैं, वो पूरे शरीर में वो डिजाइन ही डिजीज जनरेट करना शुरू कर देता है, लाइकवाइज। तो ऐसे करके हमारी पूरी कहानी सोर्स ऑफ पावर से उठकर डिवाइन फॉर्म्स पे चली गई। जब वो डिवाइन फॉर्म में गई तो अब आप देखिए कि डिवाइन फॉर्म क्या क्या है। कहीं पर ओम का सिंबल ही डिवाइन फॉर्म है, ठीक है ना। कहीं पे पूरी यूनिवर्स को ही डिवाइन फॉर्म कह दिया, कहीं पर 5 एलिमेंट्स को ही डिवाइन फॉर्म कह दिया,
कहीं पर माइंड बॉडी सोल करके जो कंजंक्शन था उसको ही किसी ने डिवाइन फॉर्म कह दिया। कहीं सूर्य चंद्रमा मंगल बुध करके जितने भी सेलिशियल बॉडीज थे उनको किसी ने डिवाइन फॉर्म कह दिया। कहीं अथॉरिटी, अथॉरिटी मतलब दंड, कि जिस देवी देवता के हाथ में जो भी दंड था किसी ने उसको भी डिवाइन फॉर्म के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। कहीं नेचुरल फोर्सेस जैसे वाटर, सी, ये नेचुरल फोर्सेस है, तो नेचुरल फोर्सेस को भी हमने जो है वो डिवाइन फॉर्म के तौर पर उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब यहां से जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आया वो आया कि हम जिसके बारे में भी सोचते जाते वहां से एक हमें मैसेज मिलता, इन्वोकेशन फॉर प्रोटेक्शन। जी। तो पावर आने का जो सबसे बड़ा रीजन था, जैसे फॉर एग्जांपल आरती ने बोला एक बार कि भाई मेरे पास हीलिंग पावर अगर आई है वो इसलिए आई है क्योंकि मैंने किसी को प्रोटेक्शन देने की मन में इच्छा करी। अब भगवान थोड़ी हर जगह खुद जाकर करेगा कि अरे इस समय जो है वो इसको दिक्कत हो रही है तो मैं उसके लिए भागूंगा, उसको दिक्कत हो रही है तो वो भगवान ने उस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पर जो जिसकी प्रोटेक्शन करने की सोचता है वो उसको वो डिवाइन पावर्स मिल जाती हैं। तो हमारे को अगर अपने भीतर हीलिंग एबिलिटीज जनरेट करनी है तो हमारे को अपने से ऊपर उठकर दूसरे को प्रोटेक्ट करने का जो है वो विजन रखना चाहिए। So each supernatural force or divine entity was identified and invoked for the protection and preservation of mankind, leading to the creation of various tools and weapons. मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी क्लियर है। बाकी किसी को कोई पार्ट ऐसा जो इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए हो? नीरज जी? नहीं सर, ये बेसिक फाउंडेशनल थी, ये समझ में आया। ठीक है, तो हमारे को अगर हीलिंग एनर्जी, जी सतनाम जी। Sorry, I, by mistake, sir. अच्छा, नो प्रॉब्लम। सो मैंने जब इस एस्पेक्ट को देखा कि मेरे को हीलिंग एबिलिटीज चाहिए अपने भीतर, तो हीलिंग एबिलिटीज के लिए मैंने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मन में ये इच्छा करनी शुरू करी कि मैं दूसरों की रक्षा करने के तौर पे ये काम कर रहा हूं। जैसे ही मैं बार बार इस चीज को बोलूंगा कि मुझे इसकी रक्षा करनी है, उसकी रक्षा करनी है, जैसे जैसे ये थॉट मेरे भीतर जागृत होता जाएगा वैसे वैसे फिनोमिनल पावर्स मेरी तरफ आ जाएंगी। जैसे मैं आमतौर पे क्या बोलता हूँ कि मैंने जो भी ऊर्जा अटेन करी है वो 115 करोड़ हिंदुओं के लिए है, विश्व के सारे आस्तिकों के लिए है, विश्व के वो नास्तिक जो आस्तिक बनने वाले हैं उनके हिसाब से है। तो उन सबको प्रोटेक्शन देने के हिसाब से, मेरे गोत्र के जो ऋषि हैं उनके हिसाब से, उनके अलावा जो पितर हैं उनके हिसाब से, तो मैं इन सब की रक्षा करने के लिए आया हूं। मुझे इनसे रक्षा नहीं चाहिए, मुझे इनको रक्षा देनी है। तो अगर मैं इन सबको रक्षा दूंगा तो मुझे रक्षा कौन देगा? जो भी, जिनके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये 115 करोड़ हिंदू जो हैं, ये जिसके लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो महालक्ष्मी हो, महाकाली हो, महासरस्वती हो, हमारे बाकी 27 देवियां हो, या उनके पुरुष रूप या शक्ति रूप है, या वो विराट स्वरूप है, ये जितने भी हैं जिनके लिए ये ऑडियंस इंपॉर्टेंट है वो उसकी रक्षा करने के हिसाब से मेरे को पावर्स देगा। तो कोई चीज मुझे मिल रही है तो वो आपको भी उसी तरीके से मिल सकती है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिल सकती। बट आपको सिर्फ अपने चिंतन को इस हिसाब से रखना है कि बार बार किसी ना किसी भगवान की या किसी ना किसी यंत्र की फोटो देखे और उसको देखने के वक्त जो एक सरप्राइज अटेंशन हो कि अच्छा ये यहाँ पर क्या दिख रहा है, अच्छा ये यहाँ पर विष्णु दिख रहा है, विष्णु के साथ लक्ष्मी दिख रही है, लक्ष्मी के साथ गरुड़ दिख रहा है, तो ये साइंटिफिकली किस तरह से कनेक्टेड है, वो कनेक्शन को अपने भीतर इन्वोक करते रहे। तो इन्वोक करने का सिंपल सा है। अब तो देखिए सबको इतना पार्ट तो पता चल गया कि बस वो एनर्जी ली हाथ में, उठाई एनर्जी और उसको पी लिया, जैसे पानी पिया जाता है उस तरह से, या उठा के अपने सर पर ले गए, सर पर उसको बबल ब्लास्ट कर लिया। सो लाइकवाइज, तो ऐसे करके अब जब आप लोगों का क्लास होगा, जो मतलब नेक्स्ट क्लास
चाहे वो आज 4 o'clock हो या जब भी मैं नहीं ले पाऊंगा, तो उसमें एक बीज मंत्र को अपने सामने लिखी हुई शीट रखनी है, उसकी एनर्जी लिफ्ट करनी है और अपने ऊपर डालना है। तो जब आप इस तरह से करेंगे तो आपको जो है वो पूरा पार्ट क्लैरिटी के साथ हो जाएगा कि मैंने एनर्जी उठाई, अपने सर पे डाली, तो मेरे वो बॉडी में कैसे आ रहा है। मैंने एनर्जी उठाई और उसको पानी की तरह ड्रिंक करना है, तो मैंने उसको करा, तो वो मेरे ऊपर क्या हो रहा है। तो ऐसे करके वो इमेज और इमेज के स्ट्रक्चर को लेकर चल रहा है। जैसे जैसे आप इसे करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी एनर्जी बॉडी डेली के बेसिस पर जो है वो स्ट्रांग होती जाएगी। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? किसी को कोई डाउट? राइट, मूविंग फॉरवर्ड। एक क्वेश्चन है गौरव जी। जी। तो एक तो आप एनर्जी ले सकते हैं जो हम श्रीम का मंत्र लिख रहे हैं, लेकिन जैसे हम कोई पाठ कर रहे हैं, जैसे कल बात हो रही थी आपसे, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं या कोई भी जॉब कर रहे हैं, उसकी भी एनर्जी हम ले सकते हैं। किसी भी चीज में, हर चीज में ईश्वर के चिंतन में ही एनर्जी है। दी ओनली थिंग इज, जो मैं रिक्वेस्ट करता हूं सबको, कि आप जब एनर्जी इन्वोकेशन करते हैं तो जिस चीज से एनर्जी इन्वोकेट कर रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें दुर्गा सप्तशती का लेकर चलना है, एक सेकंड रुकिए, मैं एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ। अब मैंने जैसे ये वाला जो है, ये एक श्लोक उठा लिया अपने सामने। अब ये मेरे सामने जो है ये लिखा हुआ है। सबसे पहला जो चेंज मैं सजेस्ट करता हूँ वो कैसे करता हूँ, हमारे यहाँ जो हिंदी पढ़ाई जाती थी वो कैसे पढ़ाई जाती थी, य, र, ल, व, श, श, स, ह, अठावले वाला ल और क्ष, ऐसे करके हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था। अब जब मैंने इस स्ट्रक्चर को देखा तो मैंने कहा नहीं, ये तो गलत है, इसका ऑर्डर होना चाहिए ह, य, व, र, ल, श, श, स, अठावले वाला ल और क्ष। तो मैंने एक, मान लीजिए, एक ऑब्जर्वेशन ली कि स और शा में रिप्लेसमेंट हुआ है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो नीरज जी, मैं मेरा पॉइंट समझा पाया कि ये हमारा स्ट्रक्चर था, और इस स्ट्रक्चर में हमने ये आइडेंटिफाई करा कि संस्कृत के अल्फाबेटिकल सिस्टम का जो जिस ऑर्डर में इवोल्यूशन हुआ था उसमें एक चेंज है। तो मैंने एक चेंज पकड़ा, स और श का रिप्लेसमेंट। जब मैंने ये स और श का रिप्लेसमेंट पकड़ा तो अब मैंने कोई भी एक श्लोक उठाया, जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला श्लोक उठाया। तो अब इस श्लोक को मैंने, इसकी एनर्जी आप स्कैन कर लीजिए। अब मैं इसी मंत्र को दोबारा लिखता हूं। अब इसको स्कैन करके देखिए।
इसमें और इसमें एनर्जी बॉडी में क्या चेंज हुआ? ये थोड़ा गतिमान लगता है हम्म। और वो थोड़ा स्टैटिक लगता है जब मैं स्कैन कर रहा हूँ। ओके। सर इसमें से एनर्जी निकलती जा रही है। सर इसकी ऊर्जा राइट। बढ़ती ही जा रही है, जो आपने लिखा है ना, उसमें हाथ खुलता ही जा रहा है। राइट। अब मैं अगर यहाँ पर ये दे बताना शुरू करूं कि ये ज्वाला में जो टर्म ज्वाला था, मैंने जब उसको देखा तो मुझे पता चला ज की बजाय ज्ञ यूज करने से ये चीज की पावर बढ़ रही थी। तो हमारे यहाँ ज और ज्ञ में छेड़छाड़ हुई। फिर दूसरा पार्ट जहां भद्रकाली लिखा है, या भद्रकाली लिखा क्यों है जब ऊपर कात्यायनी लिखा है, उसके ऊपर नारायणी लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई सिंटेक्स में कोई चेंज कर रहा है। मैंने उसको सॉरी, मैंने उसको कात्यायनी भद्रकाली की बजाय शात्यायनी कर दिया, और ये मंत्र की एनर्जी चेंज हो रही है। मैंने इसमें जो है भ जहाँ लिखा हुआ था, वो भ को मैंने जो है वो श और क्ष से रिप्लेस करा। वो एक चेंज जो है करते ही एनर्जी बॉडी बदल रही है। उसके बाद मैंने स को षटकोण के श से रिप्लेस करा, तो एनर्जी बदल रही थी। तो मुझे पता चला कि कहीं ना कहीं मेरे सिस्टम में कुछ ऐसा था जो कि मैं रोजमर्रा में प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन वो मेरी एनर्जी को घटा रहा था। मैंने जब अपना इन्वेस्टिगेटिव अप्रोच से इसको बढ़ाया, तो इमिजिएटली मेरी ऊर्जा बढ़नी शुरू हो गई और मैं उन चीजों से कनेक्ट होना शुरू हो गया जहां पर ज्यादा ऊर्जा थी। मैं मेरा पक्ष समझा पाया नीरज जी? Yes, yes, sir. जी तो सर। जब मैं किसी चीज से अपने चिंतन को कनेक्ट कर रहा हूं, जितनी बार मैं कनेक्ट कर रहा हूं उतनी बार वो चिंतन जो है वो मुझे बहुत फिनोमिनल पावर्स दे रहा है। दी ओनली थिंग इज कि एक चेंज मिलने में मुझे हो सकता है कई महीने लग गए हो, बट आपके सामने मैं वो सारे चेंज रखने के हिसाब से ही बात कर रहा हूं कि अगर मैं कोई भी एक चीज चेंज कर रहा हूं। इसीलिए मैंने सबको बोला कि ग्रुप फॉर्म करिए, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं। दुर्गा सप्तशती पढ़ने के तौर पे जो जो पॉइंट आप लोग फाइनल करते जाएंगे, मैं उतना पॉइंट एडिट करके चेंज करता जाऊंगा, सो दैट कि हमारे को वो दुर्गा सप्तशती मिले जिसके अंदर फिनोमिनल पावर्स है। जी तो हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती के पाठ में क्या लिखा है कि दुर्गा सप्तशती हमेशा चैप्टर 2, 3, 4 से शुरू करनी चाहिए। तो वो पार्ट में मिनिमम गड़बड़ी है ऐसा लिखा हुआ है। तो हम उससे स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई मान लीजिए हमारा 17 जुलाई से गुप्त नवरात्र शुरू होते हैं या 15 जुलाई से। तो उस टाइम ड्यूरेशन से हम इस पूरे प्रोसेस को 9, 10 दिन करें, और उसके जो है जितना पार्ट भी हम तब तक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं उसको सब लोगों से हाईलाइट करें, उस सबके कनेक्शन के तौर पे। वो बेटर उसका वो हो जाएगा। आपने कोई चीज आइडेंटिफाई करी, 10 लोगों ने उसका एनर्जी स्कैन करा, हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? जी तो ऐसे करने को मैं कह रहा हूँ। सर तो जैसे हमें जो पाठ पढ़ना है, तो हम उस पाठ में पढ़ के जैसे
ये श्लोक तो आप ही बना के देंगे ना सर, ये हमको तो श्लोक नहीं मैं आता। बना के दूंगा, लेकिन उसकी हिंदी तो आप पढ़ सकते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। जो गीता, ये जो देवी भागवत जो मैंने शेयर करा है हाँ उसमें भी हिंदी लिखी हुई है। जी जी, दो चीजों का हिंदी का कंपैरिजन आप करके तो बता सकते हैं ना। बिल्कुल वो हो मेरा जाएगा। सिर्फ उतना पॉइंट है कि एटलीस्ट हम ओके डिस्कशन की डोमेन में तो वहां तक कनेक्ट करें। एक ओके। चैप्टर एक व्यक्ति को करना है, ये भी नहीं है कि मैं किसी से एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि वो मुझे हम्म। बहुत सारे चेंजेस करके देगा। आपने जो चैप्टर लिया उसका काउंटर देवी भागवत में क्या दे रखा था, वो दो चीजों को आमने सामने रख के जब आपने एक वीडियो बनाई, मतलब वीडियो बनाने का मतलब कि हम ऐसे क्लास कर रहे हैं, तो आपने जो है बोला कि भाई मेरा चैप्टर रेडी हो गया। रंजीत मैडम ने कहा अच्छा ठीक है, इतने बजे कनेक्ट करते हैं। अब जो कनेक्ट करा तो वो वीडियो मेरे पास आ गया, मैंने उतना वीडियो एडिट करके वो सारे पॉइंट्स जो आपने हाईलाइट करे वो एक तरीके ओके के पीपीटी में डाल दिया कि इस जगह ये चीज थी, इस जगह ये चीज थी, ये हमारे मिसिंग एलिमेंट्स थे जो देवी ओके। भागवत से पूरा हो रहा है। तो जो चीज ठीक है। जहां से पूरी हो रही है, जो देवताओं की स्तुति के तौर पे कोई चीज लिखी है, उसमें कुछ एडिशनल पार्ट है। आपको एक चैप्टर जो मिला उसका बिल्कुल एक तरह से क्या कहते हैं, जड़ खोद देनी है। अच्छा, एक एक ठीक चीज निकाल कर बैठिए। संस्कृत के श्लोक मुझ पे छोड़ दीजिए, वो मेरा काम है। बट जब आप एक ठीक है। चीज को, दोनों का एक एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करेंगे तो ये तो क्वेश्चन करेंगे ना कि भाई ये क्यों हटा दिया। कुछ ऐसा होगा कि आप काउंटर आर्गुमेंट दे सकते हो, देखिए किसी राक्षस का नाम था, राक्षस के नाम का चिंतन करने की क्या जरूरत थी, तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। बट वो पहले ये तो पता चले ना कि क्यों। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बहुत मीनिंगफुल चीजें निकलेंगी। जब वो उतनी मीनिंगफुल चीजें निकलेंगी तो हमें फिर से क्यों करना है कि भाई ऐसा क्या खास कारण था कि इसको हटाया गया। ओके जब आप उस चीज को हाईलाइट करेंगे तभी ये जो श्लोक में मैं करेक्शन कर रहा हूं, ये उसका वैल्यू एडिशन तभी पता चलेगा। एंड किसी ने इसीलिए हटाया ताकि हम सब लोगों की शक्तियां कम रहे, बढ़े नहीं। लेखक ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी। जिसने इस स्ट्रक्चर को बाइफरकेट करा उसकी इंटेंशन ये थी कि हम सब उस फिनोमिनल पावर से कनेक्ट ना हो। वो महालक्ष्मी को एक साधारण देवी बनाकर उसकी एग्जिस्टेंस प्रेजेंट करी किसी ने। देवी भागवत पढ़ने में पता चलता है कि वहां वो उल्टी थी कहानी। एंड लॉजिकल है, मदर से ही क्रिएशन का पता चलेगा ना। तो पूरे सिस्टम में किसी ने मदर और टीचर की महिमा ही कम कर दी। जैसे ही हम उससे कनेक्ट हुए वैसे ही फिनोमिनल पावर्स आ गई। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? तो ये रीजन बिल्कुल है सर। जिसके लिए मैं इस पूरे प्रोसेस को डीपर एंड डीपर करने की बात कर रहा हूं। बाकी इतना टाइपिंग और उस सब का मुझे नहीं दिक्कत पड़ेगा। जैसे जैसे आप लोगों का एक तैयार हो जाए, तो कीर्ति मैम और रंजीत मैम आज से आप जो है वो चार्ज लेना शुरू करिए इन टर्म्स ऑफ टेकिंग फीडबैक की किसका चैप्टर रेडी हो गया, क्योंकि बिना रिमाइंडर के कोई नहीं करेगा। ये तो पक्की बात है। ठीक है ना? तो एक पहला चैप्टर कल्पना मैम के पास में था, चैप्टर 2। और बाकी चैप्टर किसके पास में थे, जो वो महिषासुर से रिलेटेड जो था? तो महिषासुर वध का मेरे पास। राइट। हाँ, रागिनी महिषासुर मैम वध तो चैप्टर 3 है। वही मुझे दिया है आपने, वही शुरू कर दिया मैंने। मैं चैप्टर 2 पूछ रहा था, चैप्टर 2 चैप्टर टू किसके पास रागिनी है? मैम को है, चैप्टर 2 रागिनी मैम को अलर्ट हुआ है। तो वो चैप्टर 2, 3, 4 हो गया होगा फिर, जो जी रागनी हाँ मैडम जी। को गया है। हाँ, 2, 3, 4। तो उसमें भी दो पार्ट, मतलब उसके दो पार्ट बनाने पड़ेंगे। एक पार्ट जो है वो चैप्टर 2 रिलेटेड जितना है, महिषासुर की सेना, हम्म। वो आता है इनके पास में, क्या कहते हैं, अपना कल्पना मैम के पास में। तो रागनी मैम ने जो करना है वो उतना पार्ट करना है जो महिषासुर सेना का उसके अंदर दे रखा है, भागवत के अंदर, देवी भागवत में। जी फिर चैप्टर 3 किसके पास में है? नहीं, वो नहीं, नहीं, मतलब देवी चैप्टर भागवत 3, के नहीं हुआ सर। मेरे देवी पास है। भागवत अरे देवी भागवत नहीं, चैप्टर 3 नीलम किसको? कीलक मेरे पास है, कीलक मेरे पास है। नहीं नहीं मैडम, एक मिनट रुक जाइए ना, सब लोग सारे एक साथ बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा कौन बोल रहा है। मैं कह रहा हूँ चैप्टर 3 किसको मिला है, दुर्गा सप्तशती का?
एक सेकंड। मैं देख रही हूँ। मीना गुप्ता को। अच्छा, मीना गुप्ता को मिला है सर। चैप्टर 3। जी। हाँ, तो चैप्टर 3 जो है वो उसका जो पार्ट रागनी मैडम के पास में है उसको निकालना है। जल्दी में। मैंने सर शुरू कर दिया निकालना। कल पहला श्लोक जो नहीं है वो इसमें आ गया, बाकी पूरा करके मैं आपको भेज दूंगी। हाँ ठीक है, मतलब मेरा मतलब ये है कि चैप्टर 2 जो है वो महिषासुर की सेना है। चैप्टर 3 जो है वो महिषासुर है, महिषासुर का वध। चैप्टर 2 के अंदर जो है उन्होंने देवी को क्या क्या चीजें दी हैं उससे रिलेटेड पूरा पार्ट है, तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ा पार्ट है। तो जी जब सर। आप चैप्टर बाय चैप्टर कंपैरिजन करेंगे, चैप्टर 2 दुर्गा सप्तशती और चैप्टर 2 देवी भागवत, पूरा बड़ा मटेरियल है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चैप्टर 3 अलग कर दीजिए। चैप्टर 3 अगर ये मीना मैडम देख रही हैं तो चैप्टर 3 महिषासुर वध जो है वो कोई और करे। और अब तो हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, कोई लोगों की थोड़ी दिक्कत है। तो इसलिए जो है उसको एक एक पार्ट दीजिए, बट उनका फॉलोअप रखिए कि आपका कब रेडी हो गया। हर एक का एक डेट डाल दीजिए कि इस दिन इनका ये होगा, तो अगर मेरे पास भी टाइम होगा तो मैं उस टाइम पे कनेक्ट कर लूंगा। अदरवाइज आप लोग जो है वो डिस्कशन को, प्रेजेंटेशन को जूम पर रिकॉर्ड कर लीजिए। मैं जैसे ही उसका टाइम मिलेगा मैं तुरंत उसकी एडिटिंग करके वो एक पार्ट दे दूंगा, तो हमारा एक वर्चुअल डिस्कशन का बेस बन जाएगा चैप्टर बाय चैप्टर। सबसे पहले चैप्टर 2 ही आता है, तो चैप्टर 2 से चैप्टर 1 तक की जर्नी हो गई। उसके बाद अर्गला कीलक कवच हो गया। उसके अर्गला कवच और कीलक, ऐसे करके कुछ है उसका ऑर्डर। उसके बाद में जो है वो देवी सूक्त है। उसके बाद में 3 रहस्य है। ऐसे करके हमारा वो दुर्गा सप्तशती का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो सबसे फॉलोअप लेके कि कौन सी डेट तक वो अपना चैप्टर पढ़ के दे देंगे, तब तक उनसे उनका डेट ले लीजिए और उसके बाद उसको स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है क्योंकि सर। अभी रूपा मैडम सिर्फ वो म्यूजिक वाला क्लास ही देखेंगे, वो बाकी चीजें नहीं देख पाएंगे। ओके। सर ये म्यूजिक जो आया है अपने इसमें, वो बड़ा प्यारा है, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा ये हमारे ऊर्जावान सा अंशु लगा। जी का मैंने सुना था बस अभी तक, और बाकी सब लोगों का तो सुना नहीं। म्यूजिक के साथ में इट वाज फिनोमिनल। मॉर्निंग में लगाया तो इतना अच्छा लगा ना, वो पूरे घर में गूंज रही उसकी साउंड एकदम। हाँ, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग सा है। चलिए एक काम करते हैं, इसको अभी यहीं पे पॉज करते हैं। मैं चाह तो रहा था कि मेरी नेक्स्ट स्लाइड भी हो जाए ताकि मैं बीज मंत्र का पार्ट जो है वो उसको कनेक्ट कर सकूं, बट उसको शाम को करेंगे पूरा। इसको शाम को करेंगे। प्राइमरली जिस तरह से हमने इन्वोकेशन करा था, उस इन्वोकेशन का नाम लिखना और उस नाम को मॉडिफाई करने से बीज मंत्र बन रहा था। ये पॉइंट मुझे हाईलाइट करना है, बट वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली लंबा होगा, तो 4 बजे करेंगे उसको। Sir, quick question. I got a प्लीज। question. So there are some images that you have sent us, which are saying 108 Lakshmi, 108 Saraswati, 108 Kali. Is that the Ashtottara Shatanamavali that you have converted, sir? नहीं 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 नहीं, No. उसका इससे Okay, नहीं है okay. कोई कनेक्शन। देखिए, Okay. महालक्ष्मी जो है हमारे यहाँ हाँ, स्वरूप में, आप अपने हाँ, शरीर को लेकर चलिए। आपका हम्म, फिजिकल बॉडी है, ग्रॉस, सटल हम्म, और कॉजल। आपके हम्म, शरीर में एक आत्मा है। उसी तरह से महालक्ष्मी जो है, महालक्ष्मी की 3 फॉर्म है। महालक्ष्मी की ग्रॉस बॉडी महाकाली या महासती कहलाती है। महालक्ष्मी की सटल बॉडी महासरस्वती कहलाती है। महालक्ष्मी की कॉजल बॉडी ये महालक्ष्मी कहलाती है। अब इन तीनों को एक साथ ही फंक्शन करते हुए देखते हैं। ये 3 देवियां नहीं है, एक देवी है। और ये तीनों देवी के हिसाब से, जैसे आपके शरीर में एक आत्मा है, ऐसी उनके शरीर में जो आत्मा है उसको तौर्य त्रिक महालक्ष्मी कहते हैं। ओके। अब जब मैंने उस विराट फॉर्म को इन्वोक करा तो जितने भी फॉर्म ऑफ देवी देवता हैं वो सब उसके अंदर ही है।
कोई उसकी आंख है, कोई नाक है, कोई लिप्स है, कोई कान है, कोई माथा है, कोई स्किन है, कोई हाथ है, ऐसे करके। तो अब वो देवी का हमने क्या करा, उसको ऑर्नामेंट्स देने शुरू करे। गले में हार पहना, तो गले में हार किसने दिया? उस डाइटी ने दिया। तो यानी देवी के विराट स्वरूप में वो जो डाइटी था जिसने उसको हार गिफ्ट करा, और उस हार का एक वो होता है, तो मतलब जब मैं एक हार का डिजाइन देखूं, यानी मैंने चेन पहनी, तो जब मैं गोल्ड की चेन पहनूंगा तो वो एक पतली सी लाइन होगी। बट अगर मैं हार पहनूंगा तो हार हो सकता है ऐसे करके पूरा मेरा गला ही कवर कर रहा हो। तो हर ज्वेलरी का आइटम कितनी डोमेन तक कवर करता है, उसके हिसाब से ये पूरी प्रक्रिया आती है। कीर्ति जी, वो अंशु मैडम कुछ मैसेज डाल रहे हैं लिस्ट करने के लिए। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? किसी ने बोला बाजूबंद है, बाजूबंद किधर पहना जाएगा? इधर पहना जाएगा। किसी ने बोला रिस्ट बैंड है, तो वो गोल्ड का रिस्ट बैंड यहाँ पे आ रहा है। हर चीज एक पॉइंट को बता रही है। अब ये पॉइंट कहाँ से मिलेगा? चैप्टर 2 दुर्गा सप्तशती, वहां पर जो जो देवता जो देता जा रहा है, डाइटी का नाम, बॉडी पार्ट, और क्या दे रहा है, उसका अस्त्र शस्त्र, वो पूरा आ गया। उसके बाद यही चैप्टर देवी भागवत में कैसा लिखा है, उसमें क्या आ रहा है, तो देवी भागवत में उन्होंने ऑरा और ऑरा कलर्स तक को डिफाइन करा है। तो वहां पर वही चैप्टर कवच में देखेंगे तो भी वही वाला पार्ट है। तो वहां से आपको मैपिंग पता चलती है, मैपिंग से फॉर्म्स पता चलती हैं एक शरीर के। मतलब क्योंकि शरीर इतना विराट है कि उसकी एक छोटी सी एंटिटी भी एक देवता के बराबर हो गई। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी सर। तो जब आप इस तरह से उसको देखना शुरू करेंगे, और वो पूरा का पूरा, वसुधी मैम बड़ा जल्दी आया 11:47। नहीं सर, मैं पहले से ज्वाइन थी, अभी बीच में मैंने हीलिंग ली है बस। अच्छा, ओके। मुझे लगा अभी कि, कर मैंने रही कहा थी मेरे दो से तो हीलिंग। आपने जो है 10 10:30 बात करी थी, मैंने कहा 11:45 ऐड हुए। नहीं 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 ओके, सर, मैं तो उसी टाइम आ गई थी, फिर बीच में मेरे को अच्छा। तो बाहर आना मैं पड़ा। इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, ये आप वसुधी गोयल जी, इन्होंने आज ही ज्वाइन करा है। आप डॉक्टर कीर्ति हैं, तो हाँ जी। और आप रंजीत जी हैं। तो आपको कोई भी हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए तो वो ग्रुप में आप मैसेज डाल दीजिए, और इनसे जो है वो आपको हेल्प मिल जाएगा। कोई भी चीज़ आपको समझने में डिफिकल्टी रही हो या लाइकवाइज। हाँ जी। ठीक है जी। तो मैं मेरा पक्ष समझा पाया? तो जब आप एक एक चैप्टर वाइज उसको देखेंगे तब आपको गैप पता चलेगा। गैप से पता चलेगा कि कौन सा संस्कृत का श्लोक मिसिंग है। जो श्लोक मिसिंग है उसको हमें कैसे ऐड ऑन करना है, रिवाइज करना है। राइट? किसी को कोई डाउट? राइट, परफेक्ट। सर एक चीज समझ नहीं आ रही, जो आपने वर्ड्स चेंज करने के लिए बताया, उसका कुछ थोड़ा आइडिया मिल पाएगा? कहीं पर वो अभी लिखा हुआ है? क्लास जैसे जैसे आगे लेके चलेंगे ना, तो मैं वो वाला हाईलाइट कर दूंगा। अभी वो हमारा पॉइंट आया नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने, नीरज जी ने एक क्वेश्चन पूछा था, तो वो बिना उसके नहीं बताया जा सकता था, इसलिए मैंने उसको लिख दिया। ठीक है बाकी सर। आज मैंने वो प्लेलिस्ट रिवाइज करके डाल दी है, तो आप लोग देखेंगे तो वो प्लेलिस्ट का पूरा पार्ट मिल जाएगा। आई थिंक सिर्फ 2 वीडियोस यूट्यूब ने अभी तक हटाए हैं वहां से। एक वीडियो 59 का एक पार्ट है, और एक 61 का। तो वो मैं वैसे उसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, सो दैट कि कोई उसका डिफिकल्टी नहीं रहता है। ठीक है? तो पैरेलली आप जब रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि कोई चीज के तौर पे मैं अभी इसी को ही स्ट्रीमलाइन कर दूंगा। आई थिंक बाय टुमारो इट विल हैपन। ठीक है जी। राइट जी।